अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये हमारा स्लैब है, इसमें पाइप की फ़िटिंग कैसे करते हैं, पाइपिंग कैसे करते हैं, बिजली की पाइप कैसे बिछाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट तक का स्लैब होगा। तो इसमें हमने ये पाइप सारे बिछा दिए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बिछाते हैं। ये हमारा यहाँ पर आएगा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होगा। इस जो पूरा पोर्शन है, जो पूरा जगह है, इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये है, यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये मेन पाइप गया हुआ है, ये सामने इस कमरे में आया हुआ है। इस फैन बॉक्स में आया हुआ है। यहाँ पर हमारा एक पंखा लगेगा और एक पंखा वहाँ पर लगेगा। और इससे फिर ये दीवार में हमने पाइप उतारी हुई है। यहाँ पर जो जितना भी हमारा ये स्लैब है, इसके नीचे सीलिंग होगी, सीलिंग। तो इसलिए हमने ऊपर कई जगहों में जॉइंट बॉक्स नहीं रखा हुआ। तो ये हमने पाइप उतारी हुई है। हर दीवार में हमने एक एक पाइप उतारी हुई है। हर कमरे के चारों दीवारों में एक एक पाइप उतारी हुई हमने। एक ये रहा है, यहाँ से ये यहाँ पर हम लोगों ने दीवार में थोड़ा सा जगह बना के पाइप उसके अंदर रख दिया है। और हर कमरे में तकरीबन, अगर कमरा तक, ये कमरा 20 फुट का कमरा है, 20 बाई 16 का। तो बीच में हमने ये 2 पंखे लगाए हुए हैं, 8 फुट के फासले में ये हमने लगाए हुए। इसमें यहाँ पर ये हमारा दरवाज़ा आएगा इस कमरे का। यहाँ पर जो नीचे हमारा कमरा आएगा उसका दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक देता अपना वीडियो से पाना रहा जा दरवाज़ा कम तरफ तेरा। ये जो कमरा है हमारा, ये 20 फीट लंबा है और 16 फीट चौड़ा है। तो इस कमरे का ये दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा इस कमरे का। और इसका यहाँ पर गैंग शीट यहाँ पर इसका लगेगा। स्विच बोर्ड जो होता है वो इस यहाँ पर नीचे लगेगा। यहाँ से यहाँ तक दरवाज़ा होगा इसका। और फिर ये इसका ये फैन बॉक्स है, यहाँ से फिर मेन यहाँ पर आया हुआ है इस पाइप के ज़रिए। और यहाँ से फिर ये वॉशरूम है यहाँ पर। तो ये वॉशरूम के लिए मेन आया हुआ है। इस वॉशरूम में हमने ये 2 पॉइंट दिए हुए लाइट के लिए। ये लाइट्स के लिए 2 पॉइंट हमने दिए हुए हैं। ये तकरीबन 9 फुट लंबा है ये वॉशरूम। तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 3 फीट दीवार से फासले में है। और यहाँ पर हमारा गीज़र लगेगा और इसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा। तो इसके लिए हमने ये नीचे उतारा हुआ है बैंड के ज़रिए। और इसी तरह ये दूसरा कमरा है फिर। ये मेन पाइप इस कमरे का गया हुआ है, वहाँ पर वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। उस कमरे का जो पाइप है वो भी उधर गया हुआ है और ये भी वहाँ गया हुआ है। इसमें भी ये भी तकरीबन 20 फुट लंबा और 16 फीट चौड़ा है। इसमें भी हमने 2 फैन बॉक्स लगाए हुए हैं। इसमें भी सीलिंग होगा, इसीलिए हमने पॉइंट नहीं लगाए हुए। लाइट्स के पॉइंट हमने नहीं लगाए हुए। तो इसमें भी हमने दीवार में उतारे हुए ये पाइप देखें आप। यहाँ से ये नीचे उतारा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा लाइट लगेगा। इसके बाद हमने ये उतारा हुआ है, यहाँ पर भी नीचे लाइट लगेगा। और ये जो है ना, ये वॉशरूम के लिए मेन पाइप गया हुआ है। यहाँ पर नीचे हमारा वॉशरूम का गैंग शीट लगेगा, उसमें स्विच बोर्ड लगेगा। और ये इस कमरे का जो दरवाज़ा होगा वॉशरूम का, वो यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर इसका बोर्ड लगेगा। और इसमें भी हमने 2 पॉइंट्स दिए हुए लाइट्स के लिए। और यहाँ से ये पाइप नीचे किया हुआ है, यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट फैन लगेगा इस बाथरूम का। और इसमें यहाँ पर नीचे ग्रीज़र भी लगेगा। तो इस पे ग्रीज़र का भी ये मेन यहाँ से जाएगा, वहाँ से यूँ आएगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर उठा के यहाँ से यूँ लाएंगे। इसमें ये 2 कमरे हैं, इन दोनों का मेन वहाँ पर गया हुआ है। इसी तरह हर दीवार में हमने, अच्छा इस कमरे का जो है ना, इस कमरे का दरवाज़ा यहाँ पर आएगा।
हम यहाँ से इस कमरे में यूँ अंदर दाखिल होंगे, इस कमरे में हम यहाँ से जाएंगे, इंटर यहाँ से होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक दरवाज़ा आएगा, इसका गैंग शीट यहाँ पर नीचे लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये 1 इंच का पाइप उतारा हुआ है नीचे, ये इसमें बैंड लगा हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने कटिंग की हुई है और नीचे ये उतारा हुआ है। तो ये इस कमरे का हो गया। हर दीवार में हम लोगों ने 1-1 पाइप इस तरह उतारा हुआ है, इसमें हम लोगों ने बैंड लगाया, नीचे उतारा है। उसके बाद ये यहाँ पर हाल आ रहा है, तो ये 32 फुट लंबा है, 32 फुट लंबा है और तकरीबन 20 फुट से 22 फुट तक ये चौड़ा है। तो इसमें हमने 6 पंखे लगाए, 6 फैन बॉक्स हमने लगाए हैं। इसमें भी नीचे सीलिंग होगी, तो इसलिए हम लोगों ने इसका भी दीवार में उतारा हुआ है हर एक पाइप। ये देखें आप, ये यहाँ से ही दिया हुआ है, वहाँ पर दीवार में उतारा हुआ है। इस तरह वो भी है, इसके बीच में खिड़की आ रही है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा साइड पे उतारा हुआ है। और इसमें ये 6 के 6 हम लोगों ने आपस में मिला दिए हैं। इसका भी मेन, अगर हम लोग, इसका भी मेन यहाँ पर आएगा, ये मेन पाइप, ये 6 जो बॉक्स है इस 32 फुट की लंबाई के जगह में 6 हमने लगाए हुए। इसका ये मेन पाइप है, ये भी वहाँ पर गया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ पर लगेगा हमारा। इस तरह ये 2 पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर मेन में आए हुए हैं, यहाँ से ये गए हुए हैं। वहाँ पर आगे हमारा किचन होगा और किचन से आगे एक और दूसरा कमरा है। अच्छा, हर कमरे के लिए आपने अलग अलग पाइप लेकर जाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं वो दोनों कमरों के लिए हम लोग अलग लेकर गए हैं, यहाँ से भी एक अलग है। हर कमरे के लिए आपने अलग मेन पाइप लेकर जाना है 1 इंच का। तो ये 2 पाइप गए हुए हैं, आगे एक गया हुआ है, वहाँ पर एक हॉल है और एक किचन के लिए गया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमारा किचन आएगा। किचन तकरीबन 16 बाई 11 फीट है। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर गली है नीचे, गली में से हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये किचन का दरवाज़ा है। किचन में हम दाखिल होंगे तो यहाँ पर हमारा दीवार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ऊपर जॉइंट बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ से हम नीचे जेरी मार के नीचे गैंग शीट लगाएंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे। ये किचन में हम लोगों ने फैन बॉक्स लगाया हुआ है, इसमें भी हमने 4 लाइट लगाए हुए हैं। यहाँ पर सीलिंग का कुछ पता नहीं है, सीलिंग होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही जॉइंट बॉक्स लगा लिए हैं। तो ये बीच बिल्कुल सेंटर में हम लोगों ने फैन बॉक्स लगाया हुआ है। इसका मेन यहाँ से यूँ आ रहा है, इसको हम लोगों ने 2 जगहों से मेन दिए हुए हैं, यहाँ से भी दिया हुआ है, एक वहाँ से भी हमने उस फैन बॉक्स से भी दिया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पर हमारा एग्जॉस्ट फैन लगेगा, इसमें अगर ग्रीज़र भी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये भी इसमें हम लोगों ने ये दीवार में एक उतारा हुआ है, ज़रूरत पड़ सकती है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हो सकता है, बाद में अगर किसी जगह में ज़रूरत पड़ जाए तो कंक्रीट को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो आपने पहले से ही कोशिश करनी है। तो हमें ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी उतार दिया है। अच्छा, ये फिर इससे आगे हम आएंगे, यहाँ पर एक दूसरा कमरा है, यहाँ से यहाँ ये किचन हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया। ये भी तकरीबन 20 फुट है, 20 फुट लंबा है और 18 से 19 फुट चौड़ा है ये कमरा। तो इस कमरे के ये आ रहा है, यहाँ पर हम गैंग शीट लगाएंगे, यहाँ से अंदर दाखिल होंगे इस कमरे में, इस साइड पे ये गैंग शीट आएगा नीचे। तो हम लोगों ने पॉइंट रख दिया है, इससे नीचे फिर हम जेरी मार के दीवार में, जब दीवार होगी, अभी दीवार नहीं हुई इसकी, तो नीचे हम गैंग शीट लगाएंगे। इसमें भी हम लोगों ने 2 फैन बॉक्स लगाए हैं, एक ये है, एक ये है। इसके लिए बीच में हम लोगों ने 8 फुट का फासला दिया हुआ है और इसका मेन पाइप यहाँ आ रही है, ये हमारा मेन पाइप आ रहा है। ये भी वहाँ उधर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, वहाँ वो जो आपको 3 पाइप नज़र आ रहे हैं सफ़ेद, वहाँ गया हुआ है। उन 2 कमरों के हो गए, इस हॉल का हो गया और एक इस किचन का हो गया, एक इस कमरे का हो गया। इसके बाद इसमें भी हमने ये पॉइंट्स दिए हुए, 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने दिए हुए, और इसका भी हमने दीवार में उतारा हुआ, ये पाइप यहाँ पर दीवार में उतारा हुआ है। और एक पाइप ये गया हुआ है, ये पाइप दिया हुआ है, वहाँ पर हमने दीवार में नीचे उतारा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये
आगे हमारा हॉल है, मेन बड़ा हॉल। ये हॉल है। अच्छा, ये इस कमरे का जो हम लोगों ने 20 फुट का कमरा भी आपको दिखाया, तो ये इस कमरे का जो 20 फुट कमरा है लंबा, ये उसका फैन बॉक्स है। यहाँ पर इसका बाथरूम आ रहा है, तो वॉशरूम इसका होगा वहाँ पर आ रहा है। तो हम लोगों ने मेन यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ इस पॉइंट से हमने फिर यहाँ दिया हुआ है। तो ये यहाँ से ये सारा यूँ ये वॉशरूम होगा, तो ये वॉशरूम का गैंग शीट यहाँ पर लगेगा। तो मेन हमने यहाँ से यूँ दिया हुआ है, यहाँ से हम जेरी मारेंगे, नीचे 2 पाइप लेकर जाएंगे, एक में से इसकी तारें जाएंगी, एक इसमें इसकी जाएंगी, यहाँ तक। इसमें हमने 2 पॉइंट्स दिए हुए लाइट्स के, 2 पॉइंट लाइट्स के आए हुए। यहाँ पर दीवार आएगा वॉशरूम का, तो हम लोगों ने उसके लिए ये छोड़ा हुआ है। यहाँ पर नीचे एग्जॉस्ट फैन लगेगा इस वॉशरूम का, और ग्रीज़र भी लगेगा, तो उसके लिए हमने ये पॉइंट छोड़ा हुआ है। यहाँ से जब ये नीचे ये शटरिंग खुल जाएगी, तो हम यहाँ से जेरी मार के नीचे दीवार में हम एग्जॉस्ट फैन इसका लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर ये अगला हॉल आ रहा है। ये बड़ा हॉल आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने 4 पंखे, इसमें हम 4 पंखे लगाएंगे। इसमें भी नीचे सीलिंग होगी, तो हम लोगों ने जॉइंट बॉक्स नहीं लगाया हुआ है, जहाँ पर लाइट्स लगाते हैं वो नहीं लगाए हुए। तो इसमें सीलिंग होगी, तो हम यहाँ से बाद में आगे पीछे तारे लेकर जा सकते हैं। इसका जो सारा जो कमरा है, इसका मेन ये आ रहा है, ये पाइप आ रहा है, ये सारा आप देख सकते हैं। ये गैप है, वहाँ पर वो फैन बक्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ से फिर ये भी उधर ही मेन जो बोर्ड है हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है मेन, तो उसमें जाएगा ये। हमने आपको दिखाया सारे कमरे जो है ना, सबके मेन पाइप वहाँ पर जा रहे हैं। आपने हर कमरे का अलग अलग मेन पाइप लेकर जाना है। तो ये जो हॉल है, इसमें एक ये आएगा, ये वॉशरूम है इसका। ये जो हॉल है, इसका दरवाज़ा ये जो हॉल है, ये जितना बड़ा हॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसका दरवाज़ा यहाँ पर आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसका भी कंफर्म पता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें 2 ये छोड़े हुए। ये हमने गैंग शीट के लिए छोड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर दरवाज़ा आएगा, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम जेरी मारेंगे, नीचे यहाँ पर दीवार आ रही है, ये दीवार के ऊपर हम लोगों ने बिल्कुल ये जॉइंट बॉक्स लगाए हुए। यहाँ पर हम बैंड नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोगों ने जॉइंट बॉक्स लगाया हुआ है। बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारा जो है ना, ये छज्जा है, तो इसमें भी हम लोगों ने ये पॉइंट्स दिए हुए, इसमें हम लाइट्स लगाएंगे। यहाँ पर सीलिंग नहीं आएगी, तो जहाँ पर सीलिंग नहीं आएगी, आपने कोशिश करना है कि वहाँ पर जितने भी लाइट्स लगाएंगे उसको बिल्कुल नाप, उसका जो साइज़ है सारा बिल्कुल सही लेना है, और उसको बिल्कुल सीध में लगाना है। एक आगे दूसरा पीछे इस तरह नहीं लगाना है। बाद में जब आप लाइट लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पूरा दिखाई देगा। तो ये हमने इसके निशान लगाए हुए हैं। ये नीचे रोड है, ये नीचे रोड है, तो इसमें हमने 4 लगाए हुए हैं। चारों को बिल्कुल आपने बिल्कुल सीधा लगाना है। तो इनको हमने यहाँ से भी ये वैसी दिया हुआ है। ये पाइप भी हम लोगों ने इस फैन बॉक्स से दिया हुआ है, इस तरह ये भी दिया हुआ है। ये वाला पाइप भी हमने दिया हुआ है। अच्छा, इसका मेन जो है ना, मेन इसका हो सकता है यहाँ पर जो इस कमरे का गैंग शीट जहाँ पर आएगा, इस जो बड़ा हॉल है, इसका गैंग शीट जहाँ पर आएगा, उसके बैक साइड पे जो बाहर का साइड है, इसमें इन लाइट्स का भी गैंग शीट आएगा। और ये यहाँ तक जो है नहीं, सारे एक ही गैंग शीट में इसके आएंगे, ये 2 भी इसमें आएंगे। और इसके बाद ये हमारा छज्जा आ रहा है, ये हमारा अंदर की तरफ आएगा। ये छज्जा जो घर है यहाँ पर, इसके अंदर की तरफ ये छज्जा आएगा। तो ये 4 लाइट्स जो है ना, उसमें जाएंगे घर की तरफ ये है। और इसका बोर्ड जो गैंग शीट होगा यहाँ पर लगेगा। इसका मेन यहाँ से वहाँ से आएगा। इसका भी मेन हमने वहाँ पर छोड़ा हुआ है, जो हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जगह हमने पहले आपको दिखाई थी। तो वहाँ पर इसका मेन भी जो छज्जा है, इसका मेन भी वहाँ जाएगा, इसका गैंग शीट वहाँ पर लगेगा। अच्छा, ये जो बड़ा हॉल है, इसमें हम लोगों ने 4 फैन बॉक्स छोड़े हुए। ये 4 फैन बॉक्स छोड़े हुए। इसका ये यहाँ पर ड्रेसिंग रूम आएगा। तो ये ड्रेसिंग रूम में हम लोगों ने ये तकरीबन 9 से 10 फुट तक लंबा है, जिसमें हमने ये 2 लाइट्स छोड़े हुए। 5 फीट चौड़ा है, 5 फीट चौड़ा है, और ये 9 फीट जो है ना लंबा है। तो इसमें हम लोगों ने ये 2 लाइट्स छोड़े हुए। इसका हो सकता है दरवाज़ा यहाँ पर आए, तो हमने ये गैंग शीट के लिए इसके ये छोड़ा हुआ है। यहाँ से हम नीचे जेरी मार के
नीचे गैंग शीट लगाएंगे। इस तरह ये बाथरूम का जो हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आधा बाथरूम आएगा और आधा ड्रेसिंग रूम आएगा। अच्छा, आपने ये सारी पाइपिंग आपने देख ली। आपने जब भी पाइप लगाना है, एक तो इसको मजबूत लगाना है, इसके ऊपर कील ठोकना है। इसके अलावा जितने भी पाइप होंगे आपने इसको बांधना है, मजबूती से बांधना है। ये जो पाइप है इसको बिल्कुल मजबूती से बांधना है चारों तरफ। इसके अलावा आपने जितने भी आपने ये लाइट्स के लिए ये जॉइंट बॉक्स छोड़ा हुआ है, इसमें जितने भी सुराख खाली रह जाते हैं उसमें आपने ये लगाने हैं। आपने इसको बंद करना है ताकि इसमें कंक्रीट ना जाए। हमने ये सारे बंद किए हुए हैं। इसके ऊपर मजबूती से कील ठोका हुआ, इतना मजबूत लगाना है आपने कि ये जब स्लैब के वक्त यहाँ पर कंक्रीट करेंगे तो ये हिले नहीं अपनी जगह से और ये बंद ना हो। हमने आपको ये सारी पाइपिंग जो ये स्लैब होना है मेरे ख्याल से कल होगा इंशाल्लाह, तो ये जितनी भी पाइपिंग थी हमने ये कर ली है। जितने भी पाइप थे सबको हमने बांध लिया मजबूती से, जितना भी हमारा काम था। अच्छा, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ये नीचे पाइप जा रहे हैं इसमें हम लोगों ने ये मिट्टी लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे मिट्टी लगाया हुआ है। आपने ये सारा मिट्टी लगाना है ताकि कल को ये बंद ना हो। और आपने अगर ये ढूंढना है तो जहाँ पर मिट्टी लगी हुई होगी तो आप इसको ढूंढ सकते हैं आसानी से, और ये बंद भी नहीं होगा। जब स्लैब होगा तब तक ये सूख चुका होगा। ये मिट्टी हम लोगों ने पानी से मिक्स करके इस पर लगाया हुआ है। तो तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। और जितना आपको इसमें समझ आ गया है तो वो भी कमेंट करें, और जो समझ नहीं आया है वो भी कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।